हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस घर में आए हुए हमें 1 साल से ज़्यादा हो गया और जब हम आए थे तो ये घर एक प्लेन कैनवस था, एम्प्टी कैनवस, जिसके बहुत सारे कॉर्नर्स को हमने स्टाइल किया, डेकोरेट किया, मेकओवर्स किए, पेंटिंग, पैनलिंग एंड व्हाट नॉट। अब टाइम आ गया है इस घर के एक और स्पेस में लाइफ भरने का, उसे अपना सा बनाने का। फैमिली रूम। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा फैमिली रूम, जहाँ पे टीवी है। तो डेफिनेटली एज अ फैमिली हम बहुत सारा टाइम वहाँ पे स्पेंड करते हैं। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, लॉन्ड्री के कपड़े फोल्ड करना, टीवी देखना एंड फन फैमिली टाइम। पर इस स्पेस को मैंने बिल्कुल भी डेकोरेट या स्टाइल नहीं किया है अभी तक। नो पेंट, नो आर्ट, नथिंग। क्योंकि डे 1 से बहुत क्लियर था मेरा विजन कि इस स्पेस को एक ड्रामेटिक लुक देना है, लाइक एक मूडी एम्बियंस, लो लाइट, डार्क कलर का पेंट हो एंड पैनलिंग डेफिनेटली। सो फाइनली इन सब चीज़ों के लिए टाइम चाहिए होता है, तो इस वीकेंड से हमने स्टार्ट कर दिया है मेकओवर। तो पेंटिंग एंड पैनलिंग तो हमने बहुत किया है, बट अनुज ने बोला चलो इस टाइम पे वॉलपेपर ट्राई करते हैं, कुछ डिफरेंट सा लुक आएगा और जो मुझे मूडी एक एम्बियंस चाहिए वो भी क्रिएट करने के लिए वॉलपेपर डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो हमने अमेजोन से भी वॉलपेपर ट्राई किया जो पील एंड स्टिक होता है, बट मज़ा नहीं आया, उसका टेक्सचर उतना अच्छा नहीं था, क्रैक्स आ रहे थे। हमने लोकल स्टोर से जो ग्लू एंड स्टिक वॉलपेपर होता है वो लिया, टेक्सचर काफ़ी अच्छा है और सारी चीज़ें हमें होम डिपो से मिल जाती हैं। तो इससे पहले मोस्टली हमने बोर्ड एंड बैटन पैनलिंग ट्राई करा है। इस बारी फर्स्ट टाइम हम पिक्चर मोल्डिंग ट्राई कर रहे हैं। तो इस तरह के पैनल्स मिल जाते हैं होम डिपो में, और भी बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स होंगे। सो पिक्चर मोल्डिंग इज़ बेसिकली जो पिक्चर फ्रेम्स होते हैं वैसा ही होता है। तो उसमें ज़रूरी नहीं कि वॉलपेपर लगाना ही है, आप सिंपली वॉल पे पिक्चर मोल्डिंग पैनल्स लगा सकते हो। एक टेक्सचर, एक एलिमेंट, एक कैरेक्टर ऐड हो जाता है हमारे वॉल पे। सो वॉल पैनलिंग के साथ साथ हमें पेंट भी करना था और वॉलपेपर भी लगाना था। सो पेंट डिसाइड करने से पहले हमें वॉलपेपर डिसाइड करना था। तो जो हमने वॉलपेपर लिया वो लाइट ब्लू कलर में था, तो हमने सोचा डार्क ब्लू कलर में पेंट काफ़ी अच्छा लगेगा। तो वैसे तो वॉल का हाफ ऑफ द पोर्शन वॉलपेपर से ही कवर होने वाला है, बट फिर भी फिनिशिंग अच्छी आए इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि हम पूरे वॉल को पेंट करें। सबसे पहले हमने पेन और पेपर पे डिज़ाइन और मेजरमेंट फाइनलाइज किया, उसके अकॉर्डिंग पैनल्स कट किए, वॉलपेपर का साइज डिसाइड किया एंड देन स्टार्टेड द रियल फन। सबसे पहले हमने वॉल को पेंट किया और इससे पहले पैनलिंग करते टाइम हमने मोस्ट ऑफ द टाइम पैनल्स को वॉल पे लगाने के बाद पेंट किया है, बट लास्ट टाइम केश के रूम में हमने पहले पैनल्स को पेंट किया और फिर वॉल पे लगाया, तो हमें फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी लगी। तो इस बार भी पैनल्स को हमने पहले पेंट कर लिया, काफ़ी ईजी रहता है। ये फर्स्ट टाइम था जब हम वॉलपेपर के साथ काम कर रहे थे, तो स्टार्टिंग में थोड़ा ट्रिकी ज़रूर था, अलाइनमेंट, बबल्स, रिंकल्स सब मैनेज करना था, बट जैसे जैसे काम बढ़ता गया वी रियली गॉट द हैंग ऑफ इट। थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है, बट एक बारी जब फर्स्ट पैनल करेक्टली कंप्लीट हो जाता है ना, तो बाकी प्रोसेस काफ़ी स्मूथ हो जाता है। और जब वॉलपेपर लगना स्टार्ट हुआ तो उस वॉल का ट्रांसफॉर्मेशन देखना सुपर सैटिस्फाइंग था। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ फाइनल लुक वॉलपेपर लगने के बाद। वॉलपेपर लगने के बाद ये है फाइनल लुक और पूरा स्पेस लिटरली ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म हो गया है। इस डीप ब्लू कलर और वॉलपेपर के कॉम्बिनेशन से एक रॉयल, रिच और मूडी लुक आ रहा है जो इस स्पेस को बहुत ही एलिगेंट और कोजी बनाता है।
स्पेशली इवनिंग टाइम में जब नेचुरल लाइट कम हो जाता है और हम सिर्फ लैम्प्स ऑन करते हैं येलो लाइट में, तो ये स्पेस ना और भी ज़्यादा काम और पीसफुल लगता है। ये वॉल ना सिर्फ एस्थेटिकली ब्यूटीफुल ही नहीं है, एक ना इमोशनल कंफर्ट भी देता है। और ये जो ब्लू कलर होता है ना, नेचर का कलर होता है, स्काई का कलर, वाटर का कलर, तो ये किसी भी स्पेस में ना एक कामनेस ज़रूर ऐड करता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, वॉलपेपर मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, तो जब ये डिसाइड हुआ कि यहाँ पे वॉलपेपर लगाना है, मैं बहुत श्योर नहीं थी। इनफैक्ट जब वॉलपेपर लग भी रहा था, पूरा प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को था, तब भी मैं श्योर नहीं थी कि अच्छा लगेगा या नहीं। तो अनुज ने बोला थोड़े दिन रख लेते हैं, कोई बात नहीं, अगर अच्छा नहीं लगे तो तुम चेंज करवा लेना, वॉलपेपर हटाना इट्स नॉट अ बिग डील, हटा के सिर्फ पेंट ही करना है। बट इस वॉलपेपर को लगे हुए, इस मेकओवर को हुए 4-5 दिन हो गए हैं, और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मुझे प्यार हो गया है इस वॉल से। तो ऑफकोर्स कंफर्ट जोन से निकल के आप जब कुछ करते हो तो एक नए लुक को एक्सेप्ट करने में आपको थोड़ा टाइम लगता है। ये वॉल मेकओवर एक कम्प्लीटली नया एक्सपीरियंस था हमारे लिए, एंड आई एम सो हैप्पी वी टुक दैट स्टेप। लेकिन अब टाइम आता है इस स्पेस के डेकोर को लेवल अप करने का, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट होता है, स्टाइलिंग एंड डेकोरेटिंग। तो इस वॉल के एग्जैक्टली अपोजिट एक बिग वॉल है। ये वाला वॉल बेसिकली ये हॉलवे है, और इस स्पेस में कोई भी वॉल आर्ट, पिक्चर फ्रेम कुछ भी नहीं है। और टीवी के अपोजिट वाले वॉल पे भी हमें कोई पिक्चर फ्रेम नहीं चाहिए था, कोई वॉल डेकोर नहीं चाहिए था, ताकि टीवी पे कोई रिफ्लेक्शन ना आए। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे एक गैलरी वॉल क्रिएट करते हैं, लाइक फुल ऑन टॉप टू बॉटम। और जितने भी मेरे पास फ्रेम्स हैं मैंने सारा कुछ निकाल लिया है। सो किसी भी स्पेस को जब मुझे डेकोरेट करना होता है तो बाहर शॉपिंग जाने से पहले मैं होम शॉपिंग करती हूँ। आप लोगों को पहले भी बताया कि होम शॉपिंग इज़ व्हाट, कि हम अपने घर में घूम के देखते हैं कि कौन कौन से डेकोर पीसेज हमारे पास स्टोरेज में है जो यूज़ नहीं आ रहे हैं सही ढंग से, और हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास काफ़ी सारे पुराने फ्रेम्स हैं और काफ़ी बिग हैं, काफ़ी बिग फ्रेम है। ये वाला प्रिंट भी इनफैक्ट मुझे अच्छा लग रहा है, ब्लू वाइब के साथ जा रहा है। और एक बिग साइज फ्रेम है मेरे पास, बट इसके लिए मेरे पास प्रिंट नहीं है जो यहाँ पे अच्छा लगे। तो जो छोटे फ्रेम्स होते हैं, स्पेशली इस साइज़ तक भी मैं कैनवा से आर्ट डिज़ाइन कर लेती हूँ और वॉलमार्ट से प्रिंट करा लेती हूँ। इट्स वेरी अफोर्डेबल, $5-6 में आपका एक प्रिंट हो जाता है, और एक दिन में ही प्रिंट करके दे देते हैं। तो कुछ एक तो मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर लिया है, होपफुली आज इवनिंग तक मिल जाएगा। लेकिन जो ये बिग साइज़ फ्रेम्स के लिए पोस्टर्स कराने पड़ते हैं प्रिंट, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, लाइक $25-30 तक चले जाते हैं। एंड मैं डेकोर में इतना ज़्यादा कभी भी स्पेंड नहीं करती, तो हम करेंगे DIY। सो कोई पेंटर बनने की ज़रूरत नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा ड्राइंग में अच्छा होने की ज़रूरत नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग का ज़माना है, मॉडर्न आर्ट का ज़माना है, तो हम डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर्स यूज़ करके, पैटर्न्स बना के, शेप्स एंड साइजेस से अच्छा सा एक क्रिएटिव पेंटिंग रेडी कर सकते हैं। पर उसके लिए चाहिए मुझे पेपर, बिग पेपर, जो कि मेरे पास है नहीं। पेंट्स हैं, बट पेपर के लिए हम जाएंगे डॉलर स्टोर। माइकल्स भी जा सकते हैं, बट अगेन माइकल्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो पहले हम डॉलर स्टोर जाएंगे, देखेंगे कि वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, और फिर डिसाइड करेंगे। मे बी छोटे छोटे निकनैक्स भी मिल जाए डॉलर स्टोर से, जिसको यूज़ करके हम गैलरी वॉल को फन वे से क्रिएट कर सकते हैं। वैसे मैं थ्रिफ्ट स्टोर भी गई थी कल कि शायद कुछ मिल जाए, बट कुछ वैसा इंटरेस्टिंग मिला नहीं। तो कोई बात नहीं, अब डॉलर स्टोर चलते हैं, जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है फॉर DIY, और डेफिनेटली हमें वहाँ से काफ़ी कुछ मिल जाएगा, और काफ़ी सारे आइडियाज़ ऑलरेडी है मेरे माइंड में। सो या लेट्स गो। वेदर भी अच्छा है, घूम के आते हैं। काफ़ी अच्छा वेदर है, और डॉलर स्टोर के जस्ट नेक्स्ट ना यहाँ पे होम सेंस है। तो मैं कभी भी इस एरिया में आऊँ और होम सेंस विनर्स ना जाऊँ, ये कैसे हो सकता है। तो अगर आप भी कनाडा में हो और अफोर्डेबल होम डेकोर की चीज़ें चाहिए, तो दिस इज़ द प्लेस। एंड डेफिनेटली समर एंड स्प्रिंग कलेक्शन उनका आया होगा, मुझे बहुत टाइम हो गया है आए हुए, तो थोड़ी सी विंडो शॉपिंग तो बनती है।
वैसे तो काफ़ी मुश्किल है होम सेंस से बिना कुछ लिए निकलना, पर आज मैंने कोई शॉपिंग नहीं करी क्योंकि मेरा फोकस है आज डॉलर स्टोर से ही लेना है और इसी स्पेस के लिए लेना है सिर्फ। और इस स्पेस के लिए कोई डेकोर नहीं चाहिए मुझे, मेनली वॉल के लिए ही चाहिए था। लास्ट 2-3 दिन से बारिश हो रही है तो हरे भरे हो गए हैं सारे पत्ते पेड़ पौधे। वॉलमार्ट से जो प्रिंट ऑर्डर किया था ना, सो प्रिटी है ना। और मैं मोस्टली ट्राई कर रही हूँ ब्लू और येलो में रखने की। वैसे तो ये ऑरेंज ग्रीन है और यहाँ पे ब्लू में लिखा हुआ है। और एक बहुत छोटा सा, बहुत ज़्यादा प्रिटी क्यूट है। ये मैंने कैनवा में डिज़ाइन किया। पहले ये बैकग्राउंड लिया और उसके ऊपर एक लीफ पेस्ट कर दिया। सो क्यूट राइट। एक छोटा सा फ्रेम है ये वाला, तो इसमें डालूंगी मैं ऐसे। ओके, डॉलर स्टोर से एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिली। जब भी आपको कोई वॉल आर्ट चाहिए ना, तो डॉलर स्टोर जैसे अफोर्डेबल गिफ्ट शॉप से बैग देखना, गिफ्ट बैग्स। ऑयल पेंटिंग वाला लुक है, सनफ्लावर, और मुझे येलो में ही चाहिए था। परफेक्ट है ये। और इस बैग को कुछ कट एंड ऑल भी करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली मैं ऐसे इसको फ्रेम में डाल सकती हूँ। यहाँ पे रिबन था जो होल्ड करने के लिए, तो वो मैंने ओपन कर दिया और उतना ज़्यादा होल समझ में भी नहीं आएगा। और मैंने एक बिग कैनवस ले लिया डॉलर स्टोर से और एक शीट, और ये वुडन डॉल ले लिए। मेरे पास ना कुछ यार्न है तो मैं सोच रही हूँ कुछ तो DIY बनाने का। ये वाला पिक्चर ना फ्रेम के लिए थोड़ा बिग है। अगर मैं ये वाला फ्रेम लेती हूँ तो इसमें लगाऊँ ना, तो अगर नीचे से कट करूँ तो फिर ये टेक्स्ट कट करना होगा, पर क्यों ही वेस्ट करना। तो मैंने सोचा है कि ये कैनवस लेंगे। कैनवस पे इसके साइड में कुछ मैं बॉर्डर टाइप्स बना दूँगी और जस्ट मिडल में ऐसे पेस्ट कर दूंगी। बिग फ्रेम्स के लिए एक और बहुत क्रिएटिव आइडिया है दुपट्टा। अगर आपके पास कोई भी पुराना दुपट्टा है जो आप यूज़ नहीं करते, या फिर साड़ी है या फिर चादर है, आप उसको कट करके फ्रेम में लगा सकते हो। ये बहुत पुराना दुपट्टा है, मेरी एक फ्रेंड ने दिया था जब मैं 12th में थी या फिर ग्रेजुएशन में। तो मेरी बहुत ही प्यारी सी एक मेमोरी भी है और इस दुपट्टे को मैंने संभाल के रखा है। तो कितना अच्छा होगा अगर मैं इसको फ्रेम में डाल के एक आर्ट बना पाऊँ। और ब्लू कलर में भी है जो कि हमारे गैलरी के कलर थीम से भी मैच करता है। पिक्चर को एग्जैक्टली मिडिल में ग्लू कर दिया है और साइड में ना एक पैटर्न बना लिया है पेंटर्स टेप से। रैंडमली पैटर्न बनाया है मैंने। ब्लू कलर यूज करूंगी मैं। ऑल डन। थोड़ा सा मैंने रेडिश ऑरेंज भी कर दिया।
इस वाले लाइट के साथ ना रिमोट आता है और इसमें 3 ऑप्शंस हैं, वाइट लाइट, डार्क येलो और लाइट येलो, और इसका ब्राइटनेस भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। प्लांट्स के बिना तो मेरा कोई भी डेकोर कंप्लीट हो ही नहीं सकता। जो भी हम प्लांट्स लेके आते हैं ना, वो प्लांटर हम कभी भी चेंज नहीं करते हैं, बट वो देखने में उतना तो अच्छा लगता नहीं है, तो मैं मोस्टली ये जूट वाले यूज़ करती हूँ। ये आइकिया से है और डिफरेंस आप देख सकते हो। अभी ये कुछ ऐसा सा लग रहा है और जस्ट एक प्लांटर चेंज करके लुक कितना ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है ना। इस रूम में पहले से ही ये वाला कारपेट और ये ब्लू चेयर था, और ये दोनों ही चीज़ काफ़ी बड़ा रीज़न है ये डिसाइड करने का कि वॉल का कलर क्या होगा। फ्राइडे नाइट या फिर वीकेंड्स में हम जब भी टीवी देखते हैं, मैं और अनुज बच्चों के सोने के बाद मूवी नाइट टाइम्स, तो कुछ स्नैकिंग करना अच्छा लगता है ना, तो वो रखने के लिए ये टेबल मैंने रखा है। और इसलिए ये जो भी डेकोर पीसेस है ना, मैंने ट्रे में रखा है कि अगर हमें पूरा टेबल एम्प्टी चाहिए होगा, ग्लासेस भी रखने हैं, वाटर बॉटल भी रखना है, तो कंप्लीटली इस ट्रे को लिया और नीचे रख दिया, तो इजी हो जाएगा इसको एम्प्टी करना। यहाँ पे बैठ के हम चाय भी पी सकते हैं। जब भी टीवी एरिया को अच्छे से डेकोरेट करते हैं तो वो ब्लैक टीवी का डब्बा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना। जो टीवी फ्रेम्स होते हैं वो कितने प्रिटी होते हैं ना, सैमसंग का आता है, बट आप इल्यूजन भी क्रिएट कर सकते हो। आप टीवी पे यूट्यूब कनेक्ट करो और यूट्यूब पे आप सर्च करोगे ना टीवी फ्रेम वॉलपेपर या फिर स्क्रीन सेवर, आपको बहुत सारे डिफरेंट चॉइसेस मिल जाएंगे। मैंने ये प्रिटी सा फ्लावर अरेंजमेंट लगाया है और इसका जो बेस है ना वो भी ब्लू है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो आपके घर में पार्टी हो रही है या फिर ऐसे ही आपको अपना एक वाइब क्रिएट करना है, तो कभी कभी इस तरह से आप वॉलपेपर लगा के इंजॉय कर सकते हो फ्रेम टीवी का लुक सारा कुछ इतना कलर कोऑर्डिनेटेड हो गया है ना कि ऑरेंज स्टोल बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो मेरे पास ऑलरेडी ब्लू स्टोल था ही। ये वाला कुशन कवर आइकिया से है और ये रफल स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि इसके बैक साइड पे कम्प्लीटली डिफरेंट पैटर्न बना हुआ है, वो भी ब्लू कलर में। तो जब पीछे से भी कुशन दिखता है ना तो एक डिफरेंट सा लुक क्रिएट करता है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अगर मैं न्यू फ्रेम्स और न्यू प्रिंट्स परचेस करती, कलर कोऑर्डिनेट करती, तो शायद ये वॉल और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता। लेकिन अगर आप मेरी आंखों से देखो तो मुझे ये बेस्ट लग रहा है, क्योंकि इस वॉल पे मैंने सारी पुरानी चीज़ें यूज़ करी हैं, DIY किया है। और घर के किसी भी स्पेस को जब आप थोड़ा सा पर्सनल टच देते हो ना, वो जगह स्पॉन्टेनियसली आपकी अपनी लगने लगती है। ये हमारे घर का ना पिक्चर वॉल बन गया है। जब भी पिक्चर क्लिक कराना होगा यहाँ पे आना पड़ेगा। You
चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने ये मेकओवर एंजॉय किया होगा। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और मैं आपसे मिलूँगी बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग, एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।